सो हाय एवरीवन, ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं नेविगेशन बार एंड हीरो सेक्शन। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कैसे हम फाइल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने VS कोड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि CSS की फाइल, HTML की फाइल, इमेजेस एंड JS एंड हमारा मेन पेज। तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया था अपने पूरे प्रोजेक्ट का। अब हम आज से इसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमको बनाना है। जैसे कि आपको दिख रहा है एक नेविगेशन बार है और यहाँ पे एक कैरोसेल है जिसको यहाँ पे क्लिक करने पर ये मूव होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये दो पार्ट बनाएंगे। पहला तो नेविगेशन बार, दूसरा हमारा ये हेडर वाला सेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप 5 का। तो बूटस्ट्रैप 5 ना बहुत ही अच्छा है और आपको पता अगर है बूटस्ट्रैप के बारे में तो बिल्कुल इजी आपको होने वाला है ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। देखो एक चीज आपको बता देता हूँ, बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल ईजी है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं भी सीखा तो CSS के बाद आप बूटस्ट्रैप पहले सीख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसमें बस एक फ्रेमवर्क है जो कि इनबिल्ट क्लासेस होती हैं, आप उसको सीख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए उसके ऊपर वीडियोस तो मेरे को कमेंट करना, आपको मैं उसके ऊपर भी एक पार्टिकुलर सीरीज बना दूंगा पूरे बूटस्ट्रैप के ऊपर। और इन फ्यूचर में बनाने वाला भी हूँ, बट ये प्रोजेक्ट आप बनाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी पाथ करता हूँ, कॉपी पाथ करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, तो आपको देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा एक हेलो वर्ड यहाँ पे लिख रहा है। तो अब हम देखो बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब भी आप अपने लैपटॉप में आ जाओ और अपने फोल्डर्स को ओपन कर लो जो हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर को बनाया था, यानी कि हमारा ये वाला। ओके, सो अब देखो हम जाएंगे कहाँ पे, सीधा यहाँ पे आएंगे और क्रोम ब्राउजर में लिखेंगे बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे किया इंटर, तो यहाँ पे आपको पहली वाली वेबसाइट पे कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिखेगा। सो इसको आपको रीड करना है तो रीड कर लेना। देखो सबसे पहले हम जो करेंगे वो हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें प्रोजेक्ट बनाने का ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्टेड जो टेम्पलेट है ना, इसको मैं यहाँ से कर लूँगा क्या, कॉपी। करेक्ट, यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+V। अब देखो आपको मैंने दिखाया नहीं, तो यहाँ पे देखो स्टार्टर टेम्पलेट बेसिकली होता क्या है, जो हमारा बूटस्ट्रैप के हमारा जो CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो सारे यहाँ पे लिंक इसके अंदर मिल जाता है। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको कॉपी करना पड़ता है, एक बार सेपरेटली कॉपी करना पड़ता है, या फिर इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बंडल या फिर सेपरेट। ठीक है, तो CSS हमको कॉपी करना पड़ता है अगर हम CDN यूज कर रहे हैं तो। ओके, तो हमको बेसिकली CDN चाहिए ही होता है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पे आके इंडेक्स को यहाँ पे कॉपी बात करता हूँ और यहाँ पे आके इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी आपके सामने क्या है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यानी कि जो हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। करेक्ट है, अब देखो जो भी यहाँ पे कमेंटेड है ना उसको हम कर देंगे रिमूव। ओके, ये वाला भी आई थिंक हमको नहीं चाहिए, तो इसको भी हम करेंगे यहाँ से रिमूव। करेक्ट है, Alt+Z करके इसको आप इस तरीके से फॉर्मेट कर लेना, या फिर राइट क्लिक करके भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। करेक्ट है ना, तो अब देखो हमारा जो डेवलपमेंट है यहाँ से स्टार्ट होगा, बॉडी टैग से नीचे। ओके, सो अभी ये हेलो वर्ल्ड को भी यहाँ से कर दूंगा रिमूव। करेक्ट, सो अब देखो हमारा क्या करना है, यहाँ पे आना है बूटस्ट्रैप के अंदर। सबसे पहले जो हमारा काम है वो हमको बनाना है एक नेविगेशन बार। सो नेविगेशन बार कैसे बनता है, अब देखो ये देखते हैं। बूटस्ट्रैप में इतना इजी होता है ना, तो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिख देना है कि नाव बार। ओके, सो यहाँ पे आपको ले लेना है नाव बार। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो क्या होगा, बहुत सारे नेविगेशन के बार के डिज़ाइन आ जाएंगे। जैसे कि हमारा ये आ गया, तो हम थोड़ा और देख लेते हैं, कोई अच्छा दिखेगा तो उसको लेंगे, नहीं तो वही वाला ले लेंगे। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, हमारा वेबसाइट का भी बहुत सिंपल है, तो इसको और अच्छी डिज़ाइन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आया और जो हमारा पहला वाला नेविगेशन है ना उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले एक डिवीज़न बना लेना है। ठीक है, सेक्शन डिवीज़न जो भी आप बोलो अपने ऊपर है, बना सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर डॉट आपको लिखना है डॉट कंटेनर। ठीक है, अब कंटेनर बेसिकली एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप में जो अप्लाई करती है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं Ctrl+V किया। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो नेविगेशन बार है कुछ इस तरीके से आ रहा है। करेक्ट, तो ये हमारा नेविगेशन बार आ रहा है। ओके, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, इसका जो लाइट है, मतलब जो इसका कलर है वो लाइट है। नाव बार का जो कलर क्या है, लाइट रखा है। BGB क्या रखा है, लाइट रखा है। तो बेसिकली हम जो कलर यूज़ करेंगे ना, यही हमारा कलर रहेगा हमारी वेबसाइट का। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके इसका कलर कर लूँगा मैं कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, कहीं भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आई थिंक मेरे को यहाँ पे कहीं से भी कलर मिल जाना चाहिए।
तो 1 मिनट पूरे नेविगेशन बार में चला जाता हूँ। ओके, आई थिंक हमारा बैकग्राउंड कलर यही है, कंट्रोल सी कर लिया मैंने। ठीक है, एक बार ये हम ट्राई करके देख लेंगे। यहाँ पे स्टाइल टैग लिखेंगे, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, स्टाइल। आपको पता है ये इनलाइन CSS में लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर Ctrl+V। ओके, और जो इसका कलर होगा ना, जो हमारे टेक्स्ट का कलर होगा वो हम क्या करेंगे, वाइट रखने वाले हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वाइट रखा और यहाँ पे किया इस पेज को मैं रिफ्रेश। तो यस, तो हमारा जो यहाँ पे क्लास है, यानी जो हमारा क्लास लगाए हैं बैकग्राउंड कलर का, उसने ले लिया। बट हमारा जो टेक्स्ट है अभी भी वो वाइट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लास इसमें लगी हुई है। अभी देखो यहाँ पे समझो, ये होम है ना, अभी इसके अंदर मैं आता हूँ, टेक्स्ट वाइट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट -वाइट, ये सारे बूटस्ट्रैप की क्लास है, आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं तो आप एक काम करो, बूटस्ट्रैप के सारे डॉक्यूमेंट आप एक बार आप पढ़ लो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत ही ईजी है। आप उसे 2 दिन के अंदर ही पूरा ख़त्म कर सकते हो, अगर आपको CSS आता है तो। ओके, तो यहाँ पे आना है नीचे। अब इसके अंदर भी जो हमारा एंकर आएगा ना, बेसिकली हम यहाँ पे CSS भी यूज़ कर सकते थे, बट हम एक नॉर्मल हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा मैं इसी में दे देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं Ctrl+V कर लेता हूँ, सारे चीज़ में दे दूँगा। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला क्लास है ना, इसको भी दे देता हूँ। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं क्या अप्लाई हुआ है। तो ये अप्लाई हुआ है, बट नेविगेशन बार पे अप्लाई नहीं हुआ है। अब नेविगेशन बार की जगह ना हम लोगो रखने वाले हैं। बट आपको एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो हमारा नेविगेशन बार है, यानी जो हमारा बेसिकली जो स्टार्ट हो रहा है, कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ स्पेस है जो कि हमारे पास नहीं है, वो होना चाहिए। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या करेंगे हम, Ctrl+X। ओके, Ctrl+X और Ctrl+X नहीं करेंगे, Ctrl+Z कर लेते हैं। जो हमारा स्पेलिंग है ये हमारा गलत हो गया था, कंटेनर CON, बेसिकली यहाँ पे A, यहाँ पे TAINER। ओके, अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड, अभी देखना, हमारा जो नेविगेशन बार है कुछ इस साइज़ में आ गया है। ठीक है, अब बट हमारा पूरा तो चाहिए इसका बैकग्राउंड। तो पूरा बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमने स्टाइल रखा है ना, इसी को यहाँ से कर लो आप कॉपी। ओके, Ctrl+C किया मैंने और यहाँ आने के बाद इस पर Ctrl+V कर दिया। तो ये क्या हुआ कि ये अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन में कुछ एरर आ रहा है, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं मैन्युअली एक बार लिख के देखता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये। ओके, सो अभी एरर नहीं आ रहा है। अभी आप चेक करोगे तो बैकग्राउंड कलर पूरा अप्लाई हो चुका है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी। ओके, तो हमने एक नेविगेशन बार लगा लिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, एक लोगो चाहिए। तो बेसिकली क्या करेंगे ना, हम इसी को लोगो को कर लेंगे डाउनलोड। ओके, सो इस लोगो को हम कर लेते हैं डाउनलोड। तो हम डेस्कटॉप में आते हैं, डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना रहे हैं, इमेज में जाते हैं, इसको करेंगे हम सेव, लोगो क्लिक हो गया। अब इसके बाद ये भी सारे जो इमेजेस है ना, हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए यूज़ करने में। तो IMG1 किया मैंने, फिर इसको भी मैं डाउनलोड यहाँ से कर लेता हूँ IMG2 करके। ओके, ये सारे एसेट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। मैं अपने गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, जहाँ से ये सारे एसेट आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा जितना मैं डेवलपमेंट करता चला जाऊँगा। ओके, सो इसको भाई यहाँ पे मैं करूँगा IMG3। ओके, सो हमारा 3 इमेजेस और हमारा एक लोगो अपलोड हो गया है। अब देखो हम आएंगे इस वाले फोल्डर में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब देखो बेसिकली हमको क्या चाहिए, इस नेविगेशन बार के जगह क्या चाहिए, हमको पता है आपको क्या चाहिए। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक IMG टैग चाहिए। 1 सेकेंड, यहाँ से मैं एक बार Ctrl+Z करता हूँ। मेरे को टैग यहाँ से नहीं लेना था, यस। अब यहाँ पे हम IMG-फ्लूट कर देंगे। एक हमारी एक क्लास होती है बेसिकली जो इमेज को एक रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करती है, जो बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी बना होता है। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सारे नहीं पता है तो एक बार जरूर आप बूटस्ट्रैप को एक बार नज़र घुमा लेना, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम आते हैं, हम इस इमेज को कर लेंगे फुट, Ctrl/ लगाते हैं, इमेज के अंदर जाते हैं, लोगों को ले लेते हैं
और यहाँ पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करके देते हैं क्या हमारा पाथ आया। तो यस, तो हमारा यहाँ पे लोगो तो आ गया बट ये बहुत बड़ा आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे हम हाइट एंड विड्थ दे देंगे सिंपल सा। यहाँ पे देने से हाइट एंड विड्थ देंगे यहाँ पे 60 पिक्सल एंड यहाँ पे विड्थ भी डाल देते हैं यहाँ पे क्या 60 पिक्सल। एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या साइज़ लेता है। तो यस, तो ये साइज़ ले रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। ओके, तो अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं अगर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिकफोलियो लिखा हुआ है, तो ये भी लिख सकते हैं नो डाउट। यहाँ पे आओ, बी के अंदर लिख लो क्लिकफोलियो। हम उससे भी अच्छा बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पूरा हूबहू कॉपी करेंगे, हम उससे भी अच्छा बनाने का ट्राई करेंगे। तो हमारा ये क्लिकफोलियो करके यहाँ पे एक टेक्स्ट भी आ गया है, बट ये बहुत अच्छा मेरे को तो नहीं लग रहा है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसको यहाँ पे ना रख के हम क्या करेंगे ना, जो हमारा यहाँ पे होम है, जस्ट इस LI को कर लेंगे हम Ctrl+C, इसके अंदर Ctrl+V, और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको लिखेंगे हम क्लिकफोलियो। ओके, कैप्स में सारा लिखता हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, क्लिकफोलियो करके आ चुका है। आई थिंक ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो एक काम करेंगे क्या कि इसको हम पूरे कैप्स में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं क्लिकफोलियो। ओके, सो यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है। तो यहाँ पे लिंक भी बन गया है, हमारा लोगो भी आ गया है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी देखो ये जो चीज़ है ना, इसमें बस 4 चीज़ें हैं, बट हमने यहाँ पे क्या है, एक बटन भी डाल दिया, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बटन हमको मिला था, ड्रॉप डाउन भी है इसके अंदर, सर्च भी है और सर्च वाला आइकन भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है, बट इमेज का जो साइज़ है और मुझे छोटा करना है इसको, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे मैं इसको 50 करके एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसे कस्टमाइज़ करके चेक कर लेना, जो भी आपको बेटर लगे आप वो रख लेना। तो ये हमारा क्या हुआ, एक हमारा नेविगेशन बार बना, ठीक है। देखो नेविगेशन बार ऐसा बन गया हमारे पास। अब हमारा जो पार्ट बी है वो हम जाएंगे हेडर बनाने में। अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की एक बार बात कर ले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यस, तो ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि आइकन ही नहीं दिख रहा है, वो भी हम देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम हेडर बना लेते हैं, उसको चीज़ को रिफाइनमेंट वगैरह हम बाद में कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो अभी हम क्या बनाएंगे, हेडर। जो हमारा ये कैरोसेल है ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलो आते हैं अपने कोड के अंदर। ये हमारा नेविगेशन का बार का काम ख़त्म हो गया, और यहाँ पे हम एक कमेंट लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हेडर स्टार्ट, START, हेडर स्टार्ट हो गया। और हेडर इंड भी यहाँ लिख देते हैं, हेडर इंड करके लिख दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे मैं करूँगा स्पेसेस बना लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमको करना है काम। सबसे पहले यहाँ पे आपको ड्यू या सेक्शन बना के रखना है। मैं बेसिकली ड्यू यूज़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। सेक्शन ड्यू सेम बेसिकली सेम होता है, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर लेना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे कहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर आना है, ऑनलाइन जाना है, यहाँ पे लिखना है CAR, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कैरोसेल का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये स्लाइडर्स आ जाएंगे, बहुत सारे स्लाइडर्स आएंगे। देखो ये वाला स्लाइडर है, ये वाला भी स्लाइड, बेसिकली हम यही यूज़ करेंगे। ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मस्त है, ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम जो यूज़ करेंगे वो हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस कोड को पूरा हम करेंगे क्या, कॉपी। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद डॉट कंटेनर, इसके अंदर करेंगे पेस्ट। अभी देखो आपको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखने वाला है यहाँ पे, अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखो बस आपको क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको दिखेगा बस, बट इमेजेस आपको नहीं दिखेगा भाई। अब देखो इमेजेस भी डाल देते हैं, यहाँ इमेजेस आप डाल सकते हो। कैसे डालना आपको पता है, इमेज वाले फोल्डर में चले जाना, यहाँ पे इमेज 1 डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ./इमेज लगा के इमेज 2 डाल देता हूँ, ./इमेज 3 कर देता हूँ। अब देखो मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, ये देखो हमारा इमेज तो आ रहा है, बट हमारा जो इमेज का साइज़ है बहुत बेकार है। चलो साइज़ को फिक्स कर लेते हैं। तो साइज़ को फिक्स करने के लिए आपको W- दिख रहा है 100। W-100 बेसिकली क्या होता है ना, इमेज की पूरा विड्थ ले लेगा, ठीक है। इसको हम करेंगे रिमूव।
ओके 1 सेकेंड, सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। सो इसको जब हम रिमूव कर देंगे इसके बाद एक बार आके इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है अभी कैरोजल आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ठीक है। अभी अच्छा नहीं आ रहा है, एकदम गंदा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे आएंगे ना, जो हमारा कंटेनर है इसको भी हम क्या करेंगे, बीजी दे देंगे। जो हमने स्टाइल दिया है ना, इसको बेसिकली आप रख लेना अपने CSS वाले पार्ट में, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे बेसिकली फिक्स करूँ क्योंकि ये ही हमको यूज़ करना है, तो इनलाइन दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो पार्ट है कंप्लीट हो चुका है, पूरा तो नहीं हुआ है, थोड़ा ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो अब देखो कैरोजल भी यहाँ पे काम कर रहा है, करेक्ट काम कर रहा है, ओके। बट ये जो कलर है वाइट क्यों है, राइट साइड और लेफ्ट साइड वाइट क्यों है, इसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, सिंपल है ना। अब जो हमारा ये पार्ट है इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ना उठा के कंट्रोल X एंड यहाँ सेक्शन के अंदर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा इससे, करेक्ट, समझ में आया कैसे काम कर रहा है ये, है ना मस्त चीज़। सो ये कैरोजल हमारा काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो कैरोजल है राइट साइड है, बट जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड है। अब इस पर हम काम करेंगे, ओके। तो चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, जो हमारा कैरोजल है ना, कैरोजल है इसके अंदर आते हैं हम, एक सेकेंड। यहाँ पे आने के बाद अब देखो कॉलम रो का खेल यहाँ पे शुरू होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट रो, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखूँगा कॉल -md-6, ओके। और हमको बेसिकली जो हमारा कॉलम होता है, कितने कॉलम से होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम्स होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप .call-md-6 भी एक चाहिए ना हमको, यस। तो अभी ये 6 12 कॉलम हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से कंट्रोल X करेंगे, इसके अंदर हम कंट्रोल V कर देंगे। एक बारी हम इसको चेक कर लेंगे क्या हमारा डेटा जो है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। लोर हम 100 करके मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, देखते हैं हमारा राइट साइड इमेज जा रहा है, यस। तो हमारा इमेज जो राइट साइड जा रहा है, ये हमारा टेक्स्ट आ रहा है लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यही फॉर्मेट मैं हर चीज़ में कॉपी कर लेता हूँ, ओके। कंट्रोल Z कर लेते हैं और यहाँ पे कोई सा टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे डेटा करके डाल देता हूँ, ओके। और जो ये डेटा होगा इसको टेक्स्ट वाइट अभी रख देता हूँ मैं, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी यहाँ तक, करेक्ट है ना। कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, और हमने आइटम के अंदर डाला तो सभी आइटम के अंदर हम आएंगे, कंट्रोल V और कंट्रोल V। अब देखो क्या होगा भाई, रिफ्रेश, सारे इमेजेस हमारा क्या हुआ, राइट साइड आ चुका है। एक ही इमेज आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कॉपी एंड पेस्ट किया है। तो सिंपल से यहाँ पे आओ, इसको कर दो 3 और यहाँ पे जो डेटा है इसको कर दो 2, ओके। सो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, एक और होना चाहिए था, वो कहाँ पे गया भाई, ओके। एक मिनट चेक कर लेते हैं वो कहाँ गया, 1 2 3 1 2 3, ओके। सो आ रहा है, हमारा जो डेटा है वहीं पे है। देखो हमारा जो इमेज है कहाँ पे है, एक बार चेक कर लेते, ओके। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा आपको, सारा कोड में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो अब हमारा जो काम है क्या, इस टेक्स्ट को हम करेंगे कॉपी, कौन सा, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है। बेसिकली चलो यही टेक्स्ट ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ये मैं टेक्स्ट इधर से करूँगा कॉपी, एक सेकेंड, ये कॉपी नहीं हो रहा है, आई थिंक ऐसे होगा, कंट्रोल C शिफ्ट के साथ मैंने कर लिया, आप भी ट्राई कर लेना। या फिर मैं ये डेटा तो आपको मैं दे ही रहा हूँ ना, फिर टेंशन की बात ही नहीं है। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल, इस डेटा के जगह पे कंट्रोल V। अब देखो सोचने वाली बात ये है, ये पोर्टफोलियो EJ के बाद ब्रेक, इसके बाद ब्रेक, इसके बाद ब्रेक, इसके बाद ब्रेक, सारे के बाद क्या है, ब्रेक डाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, BR लगा देंगे, ओके। तो डेटा जहाँ पे बड़ा लग रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, BR लगा देंगे, यानी सेकेंड लाइन में जो आ जाए हमारा, ठीक है, BR लगा दिया, करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा डेटा करेक्ट आ रहा है, तो सब पे अप्लाई कर देंगे। तो डेटा आई थिंक यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा, यस। तो डेटा हमारा ये वाला है, एक सेकेंड, यहाँ पे। सो BR करके आ रहा है। अब इसी को हम फॉर्मेट करेंगे, ठीक है।
अभी तो छोटा है हमारा, बट इसको कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी, डन। तो ये हमारा हो गया डेटा। ओके, अब देखो हमको कहाँ पे लेके आना है, सेंटर में लेके आना। अब सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो खेल खेलना होगा हम खेलेंगे, ठीक है। अब ये जो टूल है ऐसा इंस्पेक्ट का, ये आपको आना चाहिए भाई, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस वाले पे आ जाते हैं 1024 वाले पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे हमने क्लिक कर लेना चाहिए, 1 सेकेंड, यस। तो हमारा ये हो गया क्लिक। यहाँ पे आते हैं, मार्जिन यहाँ से दे देंगे क्या, टॉप 20 पिक्सल के लिए अभी मैं रखता हूँ, बट ये हम ऐसे कर लिए। ओके, सो हमारा पूरा क्यों घसक के आ रहा है नीचे, वो भी तो अपने को देखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट वाइट में हमने क्लास में डाल रहे हैं, तो जो हमारा इमेज होगा ना भाई, किसी ना किसी टैग के अंदर होना चाहिए। तो कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, h1.h2, ओके। या फिर एक काम करते हैं, h1.main हेडिंग, ओके। अब इसके अंदर हम कंट्रोल भी करेंगे। पहले तो डेटा हमें सारे में डालना पड़ेगा, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा इसमें, तो आप भी ये कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, ओके। सो कंट्रोल भी कर दिया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, अभी देखो टेक्स्ट हमारा कुछ बड़ा आ गया, ओके, जो कि आना चाहिए क्योंकि हमने टैग में रखा है, h1 के अंदर रखा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, मेरे को एक चीज़ देखना है, मैंने मेन हेड जो हमारा क्लास है ना, मेन हेड, उसको हम यहाँ पे करेंगे कॉपी। ओके, चलो एलिमेंट स्टाइल ही ले रहा है तो यहाँ पे ले ही लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट साइज ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि हम इसको यहाँ पे ऐसा करेंगे और हम दूसरा फ़ॉन्ट साइज लेंगे भाई, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे 20 पिक्सल, इसको करेंगे हम रिड्यूस नहीं, इंक्रीज, ओके। सो ये हमारा क्या डेटा आ रहा है, जो कि पूरा कैप्स में है, आप कैप्स में कर लेना, पहले मेरे को सेट कर लेने दो, ठीक है। सो ये डेटा हुआ, ऐसा कुछ इस तरीके से हुआ, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा। सो ये हमारा सही है, आई थिंक मेरे को 50 पिक्सल रखना होगा, ठीक है। अब 50 पिक्सल रखने के बाद यहाँ पे अलाइन कर लेंगे क्या हम, सेंटर, या फिर यहाँ पे एक आता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। सो मैं अगर इसको अभी के लिए कट किया तो देखो डेटा हमारा कैसा आ रहा है, डेटा हमारा अभी भी ऊपर ही है। तो यहाँ पे यहाँ पे करेंगे हम इंस्पेक्ट, ठीक है, और करेंगे क्या, मार्जिन टॉप यहाँ से ले लेंगे, 30 पिक्सल ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा 50 पिक्सल लेके देख लेते हैं। सो ये हमारा डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो बेसिकली करना क्या होगा, मेन हेड को हमको करेंगे कॉपी, ठीक है। एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करूँगा अभी, बट बाद में इसको मैं यूज़ कर लूँगा एक्सटर्नल के ऊपर, ठीक है। तो स्टाइल टैग मैं लिखा और यहाँ पे डॉट मेन हेड किया, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे डाल देंगे हम सेंटर, ओके। एंड फॉन्ट साइज हम रख देंगे क्या, 50 पिक्सल, एंड मार्जिन टॉप भी यहाँ पे रख देंगे हम क्या, 50 पिक्सल, ओके। सो अभी मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो देखो कुछ बड़ा हुआ ना साइज़। अभी आपको 50 में मज़ा नहीं आ रहा तो आप 60 पिक्सल रख लो, क्योंकि रिस्पॉन्सिव तो हम बनाने वाले हैं ही, ठीक है। 60 पिक्सल रख लो, बट ये बहुत बड़ा हो गया यार, अजीब सा लग रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, ये 55 रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यस। तो ये अभी परफेक्ट है आई थिंक। और चलो कैप्स में कर लेते हैं, कैप्स में हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पूरा डेटा मेरे को लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार के लिए। तो इसको कर लेंगे कॉपी और सभी के अंदर फटाफट फिक्स करके हटा देते हैं, काम ख़त्म हो जाता है इसका। कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, हो गया, डन। आओ इधर भाई, यस। तो देखो डेटा बड़ा हो गया बहुत, मेरे को पता था, क्योंकि कैपिटल में करेंगे तो डेटा बड़ा होगा, ऑब्वियसली होगा। तो अब देखो यहाँ पे हम आएंगे, इसको 45 कर लेंगे। 45 करने से देखो आई थिंक ये परफेक्ट नहीं आ रहा है यार, तो मेरे को 50 करना पड़ेगा क्या, चेक करते हैं। 50 में भी मज़ा नहीं आ रहा है,
47 करके देख लेते हैं, क्योंकि डेटा अच्छे से दिखना चाहिए अपने को। सो ये डेटा तो आ रहा है, लेकिन कलेक्शन ऑफ के बाद यहाँ पे BR क्यों आ गया? अच्छा नहीं लगेगा। रिकॉर्ड हमारा या तो नीचे या तो एक झुंड में आना चाहिए। तो एक बार देखते हैं रिकॉर्ड कहाँ पे है अपना। तो रिकॉर्ड के बाद हम BR नहीं लगाएंगे। सो एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये चीज़ आ रहा है। तो डेट के बाद लगा सकते हैं। ओके यस करेक्ट। तो डेट के बाद हम क्या करेंगे, BR लगा देते हैं। सॉरी कैप्स में नहीं लगाना भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो BR किया मैंने और इसको किया रिफ्रेश। ओके अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड डेट के बाद लगाया है, स्किल के बाद लगाया है, ऑफ के बाद लगा है, ए के बाद, ऑफ के बाद एंड डेट के बाद। तो एक बार चेक करते हैं। ए के बाद, ऑफ के बाद यहाँ पे लगा BR और डेट के बाद लगा है क्या? यस। तो डेट के बाद लगा है और स्किल्स के बाद भी लगा है। तो स्किल्स कहाँ है? स्किल्स BR और योर के बाद नहीं लगा, तो एक बार हटा लेते हैं। ओके चलो एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सॉरी इसको नहीं, हमको तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यस आई थिंक ये करेक्ट है, ये मस्त है अभी। तो यहाँ पे आते हैं, अब इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करने के ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या लेते हैं। 48 कर लेता हूँ ताकि देखना भी तो चाहिए अच्छा। ओके तो थोड़ा बड़ा हुआ तो 50 कर लो, ठीक है। सो कर लो रिफ्रेश, ये हो गया हमारा डेटा। तो मस्त है ना, मज़ा आ रहा है ना। अब देखो पोर्टफोलियो इसमें ग्रीन है, सॉरी पोर्टफोलियो येलो है, ये भी येलो है, तो वो चीज़ हम बाद में कर लेंगे। या फिर ये जो कलर है जो भी आप रखना चाहते हो आप रख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो हमारा फॉन्ट वेट होगा ना, तो इसका हम फॉन्ट वेट यहाँ पे रख लेते हैं 600। ओके 600 रख लेंगे तो आई थिंक ये अप्लाई हो जाएगा इस पर कुछ। आई थिंक ये अप्लाई नहीं होगा। ओके एक सेकेंड, आई थिंक CSS क्लास में कुछ है क्या? यहाँ पे फॉन्ट वेट यहाँ पे 800 ट्राई कर लेते हैं। ऑलरेडी ये हमारा H1 टैग है। यस तो इस तरीके से है जो कि अच्छा भी लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर लग रहा है तो आप 700 कर लो, बट ये भी सही लग रहा है मेरे को। देखो ये आई थिंक बेस्ट है। तो ये हो गया हमारा क्या डिज़ाइन, हो गया हमारा एक नेविगेशन बार और क्या हमारा एक हेडर, कुछ इस तरीके से। तो अभी देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, इस इंडिकेटर को चेंज करेंगे अगले वाले वीडियोस में। और जो हमारा वेव आ रहा है ना यहाँ पे, इस इंडिकेटर को चेंज करेंगे। और जो हमारा वेव है ये वेव को कैसे ऐड करना है, बहुत ही मस्त चीज़ है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में ये हम करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आप लोग को मज़ा आया होगा, ये आपने क्रिएट कर लिया होगा। इसका सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगा, बट टेलीग्राम के अंदर आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जाके उसको ज्वाइन कर लेना और आपको पूरा कोड एसेट जो भी है मिल जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।